साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं कुछ अहम मुद्दों पर जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी को कहीं न कहीं प्रभावित करता रहता है। कुछ लोग हैं जिनको गलतफहमी है, गलतफहमी के शिकार हैं कि हम उच्च जात के हैं और वो नीच जात के हैं। इस तरह के अपने अंदर अहम पाले हुए हैं और वो सोचते हैं कि हमको सम्मान मिले, हम अपमानित करने के लिए पैदा हुए हैं और हम सम्मान प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हैं। तो साथियों, ये चीज उनको अपने दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक ही रास्ता पैदा होने का है और मरने का भी एक ही रास्ता है, कोई अलग रास्ता नहीं है। इस ज्ञान विज्ञान की दुनिया में अब तो अकल आ जाना चाहिए। राम राज रहा होगा जब आप सभी एक दूसरे को अपमानित करके, उन्हें जलील करके, उन्हें मनुष्य होने से विरत रखा। लेकिन ये संविधान राज है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलता है। हर व्यक्ति को सम्मान पाने का हक है। आप सभी को मालूम है, किसी को अपमानित करने का आपका राइट नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले तो सम्मान करना सीख जाइए, क्योंकि ये अब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, इस घटिया सोच से बाहर निकलिए, क्योंकि ऊंच नीच जो शब्द है ये एक दूसरे को अपमानित करने के लिए ही बनाया गया है। कोई ऊंच जाति नहीं, कोई नीच जाति नहीं, मैं 100% गारंटी देता हूं। सब पैदा एक ही रास्ते से हुए और एक ही रास्ते से मरते हैं। इसमें कोई अलग तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। जो धर्म ग्रंथों में लोग लिखे हैं कि कोई मुख से पैदा हुई और कोई जो है भुजाओं से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ, ये सब बकवास है। ये कोई बैठ करके मुझसे तर्क कर ले, ये सब बकवास। इसमें आप पढ़िए मत, इंसान की दुनिया में आइए, इंसानियत सीख जाइए और एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाइए, तभी सम्मान आपको मिलेगा। क्योंकि ये संविधान राज है। ज्ञान विज्ञान की दुनिया में कदम लोग रख चुके हैं, अब गंवारों की दुनिया में नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप जो है इस गंवारपन से दूर होइए और मनुष्य की मनुष्यता को ध्यान में रखते हुए इंसानियत के मार्ग पे आइए। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि इस तरह के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ पागल टहलते रहते हैं जो आपको अपमानित करने का, उनको इतिहास ही नहीं पता है और आपको अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसे पागलों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उसका सम्मान करना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसके अंदर सुधार आएगा और आपको सम्मान तो नहीं करेगा लेकिन अपमानित करने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। साथियों, आप जानते हैं सम्मान सबको चाहिए। बिना सम्मान के व्यक्ति यदि जीवित है तो पशु के समान है। वो पशुवत व्यवहार उसके साथ होगा, उसका माइंड इसका मतलब काम नहीं करता, इसलिए सम्मान के लिए वो काम नहीं करता है। साथियों, एक चीज बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब सिर्फ इसी थीम को लाए थे कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमारे समाज को सम्मान मिलना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार एक बंदा इसी रास्ते से गुजर रहा था, तब तक एक लोग थे, उनको बुलाए और सम्मान पूर्वक उसको बैठा के बोले कि बहुजन समाज पार्टी सरकार में है और आखिर आपको क्या मिला, आपकी हालत तो ठीक उसी तरह बनी पड़ी है। तो उसने कहा कि सर, मुझे जो मिला यदि मैं बताऊंगा तो आप भी हैरान में हो जाएंगे। उन्होंने कहा क्या मिला बताओ। तो उन्होंने कहा कि जो आप आज अदब के लहजे में बुला करके मुझे सम्मान पूर्वक बैठाए, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। यही तो मेरी पार्टी चाहती है और मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए जरूर। साथियों, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के इस आंदोलन से ना जाने कितने लोगों को लाभ हुआ और सम्मान मिल रहा है। आप सभी को बता दें कि जो लोग संविधान को अपनी ताकत बनाए, यूनियन में रहे, आज वो सम्मान के पात्र हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं हर क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में वो जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए जानते हैं कि अपमान और अपमानित करने का जो हथियार था
वो लोग चला के हमको समाज से, मुख्य धारा से विरत कर दिए थे। लेकिन धन्य है बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को, जो लोग पढ़े इन लोगों को और आज वो लोग तरक्की के मार्ग पे हैं। संविधान को जो लोग ताकत बनाए वो लोग आज तरक्की के मार्ग पे हैं। आप भी तरक्की के मार्ग पे जा सकते हैं यदि आप एजुकेटेड होइए, अपने लिखने पढ़ने बोलने में परिवर्तन लाइए और संविधान को अपनी ताकत बनाइए। बाबा साहब अपने बहुजन महापुरुषों को अपनी ताकत बनाइए। उन सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ दीजिए जिसमें आपको अपमानित करने का काम करते थे लोग, तब जाके आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपमान होने के लिए नहीं पैदा हुए, सम्मान प्राप्त करने के लिए पैदा हुए, और ये आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, इसी के साथ मैं नमो बुद्धाय जय